श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो चलिए जानते हैं नागपंचमी त्यौहार के बारे में। श्रावण शुक्ल पंचमी को नागपंचमी कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नागपंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींचकर पूजन किया जाता है। पंचमी नागों की तिथि है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अर्थात शेष आदि सर्पराजों का पूजन पंचमी को होना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय है। गाँव में इसे नागचैया भी कहते हैं। नागपंचमी के त्यौहार का पुराणों में अत्यधिक महत्व है। तो चलिए सुनते हैं नागपंचमी व्रत कथा। प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण के 7 पुत्र वधुएं थी। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गई, परंतु अभागिनी 7वीं के कोई भाई ही नहीं था। कौन बुलाने आता। बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को भाई के रूप में याद किया। तो ऐसी करुणा युक्त दीन वाणी को सुनकर शेष जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवाकर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तब फन पर बैठकर नागलोक ले गए। वहाँ वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उस नाग के बच्चों को सर्वत्र विचरण करते देख शेषनाग रानी ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसे प्रकाश से अर्थात इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे लटकते हुए नाग के बच्चों पर गिर गया। परिणाम स्वरूप सबकी थोड़ी पूंछ कट गई। यह घटना घटित होते ही कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। जब अगला सावन आया तो वह वधू मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ काटने का आदि कारण इस वधू को मानकर बदला चुकाने के लिए आए थे, लेकिन अपनी ही पूजा में श्रद्धाव्रत उसे देखकर वे सब प्रसन्न हुए और उनका क्रोध समाप्त हो गया। बहन स्वरूप उस वधू के हाथ से प्रसाद रूप में उन लोगों ने दूध तथा चावल भी खाया। नागों ने उसे सर्पकुल से निर्भय होने का वरदान तथा उपहार में मणियों की माला दी। उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमें भाई रूप में जो पूजेगा उसकी हम रक्षा करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।